आज का हमारा नया टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारक। पर्यावरण प्रदूषण के कई कारक होते हैं, जिनमें से कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। कुछ कारक स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाते हैं, जबकि कुछ कारक सीधे तौर पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन उनकी वजह से प्रदूषण करने वाले तत्व पैदा होते हैं। आइए अब जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कुछ कारक निम्नलिखित हैं, जैसे कि उद्योगों से निकलने वाला कचरा। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण उद्योगों से निकलने वाला कचरा है। जब से दुनिया में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, तब से पर्यावरण में असंतुलन बहुत ज्यादा बढ़ा है। अधिकतर उद्योगों में हानिकारक रसायनों का उपयोग होता है, जो पानी में मिल जाता है। जब यह पानी किसी उपयोग के लायक नहीं बचता, तब इसे नदियों के जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कि नदियों का जल भी प्रदूषित हो जाता है। फिर इसी प्रदूषित जल का उपयोग हम सब करते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर करते हैं, जिसके फलस्वरूप हम कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ये अब जानते हैं कि वाहनों के होने वाला प्रदूषण के बारे में। वाहनों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, जिससे डीजल, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन की खपत भी बढ़ रही है। इससे निकलने वाला धुआं वातावरण में इकट्ठा हो जाता है, जिसका असर पृथ्वी के तापमान पर पड़ रहा है। आज हम देखते हैं कि दिल्ली जैसे कई बड़े महानगरों में वायु प्रदूषण की समस्या जन्म ले रही है। इनमें वाहनों से निकलने वाला धुआं एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि सरकारी अपनी तरफ से कई तरह का प्रयास कर रही है। अब जानते हैं कि भूमि पर बढ़ता केमिकल और खादों का उपयोग के बारे में। जिस तरह से दुनिया की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ठीक उसी भांति खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसका बुरा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है। भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए इसमें तरह तरह के हानिकारक रसायनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मृदा की न सिर्फ उर्वरक क्षमता घट रही है, बल्कि उस भूमि में उगने वाले अनाज में भी केमिकल के हानिकारक प्रभाव चले जाते हैं, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और भूमि पर पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि तेजी से कैसे होता है शहरीकरण। शहर और गांव की जीवन शैली में बहुत फर्क होता है। हमने देखा है कि गांव की जीवन शैली पर्यावरण से सामंजस्य बैठक चलने वाली होती है, जबकि शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में हर व्यक्ति सिर्फ अपने सुख सुविधाओं की फिक्र करता है, लेकिन चिंता की बात यह है, आज हर कोई शहरों की तरफ भाग रहा है। इसी वजह से दुनिया में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि जो लोग जहाँ हैं वहीं रहें। लेकिन शहरीकरण की एकमात्र वजह सुख की चाह नहीं है, बल्कि रोजगार की जरूरत भी लोगों को शहरों की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रही है। आइए अब जानते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि के बारे में। 1960 में पूरी दुनिया की आबादी 3.5 मिलियन के करीब थी, जो आज बढ़कर 8 बिलियन के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 60 वर्षों में दुनिया की आबादी 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ी है। इस बढ़ी हुई आबादी का दुष्प्रभाव पर्यावरण पर देखने को मिला है। लोगों के रहने के लिए जगह की जरूरत होगी, लिए वनों को काटा जा रहा है। खाने के लिए अनाज की जरूरत होगी, इसके लिए उर्वरक बनाने वाले रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। दुनिया में आज इतनी ज्यादा आबादी मौजूद है, जिनके लिए संसाधन कम पड़ रहे हैं। यदि आबादी कम होती तो इतना ज्यादा जीवाश्म ईंधन की भी खपत नहीं होती, जिससे प्रदूषण का स्तर कम रहता। आइए अब जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय के बारे में। विश्व आज इस बात को समझ रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय करना बहुत जरूरी है, नहीं तो निकट भविष्य में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। पर्यावरण में संतुलन स्थापित करने के लिए
कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि औद्योगिक कचरे का निवारण। प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण उद्योगों से निकलने वाला कचरा ही है। यह कचरा जल, हवा, मृदा सबको प्रदूषित करता है। यदि इसका निवारण सही तरीके से किया जाने लगे तो प्रदूषण से संबंधित आदि समस्याओं का निवारण स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन इसके पहले यह जरूरी है कि यह कचरा पानी में ना मिले। पानी में मिलने के बाद यह जल प्रदूषण का कारण बनता है, इसलिए इस पर रोकथाम लगाने सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा है स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कोयला है और कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। आज ऊर्जा उत्पादन के कई नवीनीकरण स्रोत हैं, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता। पर अब वक्त आ गया है कि देश की सरकारों को हर घर में सोलर पैनल लगवाने के लिए जरूरी सुविधा देनी चाहिए। लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो सोलर पैनल लगवाएं और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें। तीसरा है वृक्षारोपण को बढ़ावा मिले। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि पर्यावरण में संतुलन स्थापित करने में वृक्ष सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई भी पर्यावरण में असंतुलन का एक बड़ा कारण है। लोग अपनी जरूरतों के लिए पेड़ों की लकड़ियों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इसके लिए पूरे वृक्ष को काट देना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसलिए पूरे विश्व को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और पेड़ों की कटाई पर रोकथाम लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि भूमिगत जल का हो संरक्षण। भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इसका एक प्रमुख कारण है नलकूपों और घर घर में बोरिंग की व्यवस्था। आज हम शहरों में देखते हैं कि घर बनने से पहले सभी व्यक्ति अपने घर में बोरिंग करवाते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि पानी का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। बहुत सारा व्यर्थ हो जाता है, जिसका असर भूमिगत जल के स्तर पर पड़ता है। भूमिगत जल का स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि सामान का पुनर्वृत्ति करना। पॉलिथीन, प्लास्टिक जैसे कई अन्य चीजें हैं जो प्रदूषण का कारण बनती हैं। इनका अपघटन जल्दी नहीं होता। यदि ये 100 वर्षों तक भी ऐसे ही खुले में पड़े रहे तो भी इसके स्वरूप में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसी चीजें धीरे धीरे मिट्टी को प्रदूषित बनाती है, इसलिए इनका उपयोग कम करें। ऐसी चीजों का उपयोग ज्यादा करें जिन्हें दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि पानी की कम खपत करने के बारे में। पीने योग्य पानी की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। इसलिए कहा जाता है कि जल को बचाना जरूरी है, लेकिन हम आज भी जल को बर्बाद करते हैं। जहां जितने पानी की जरूरत होती है, उससे कई गुना ज्यादा पानी उपयोग करते हैं और इस तरह पानी बर्बाद होता है। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर पानी बचाएं। आइए अब उपसंहार के बारे में जानते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन है। पर्यावरण प्रदूषण पर रोकथाम लगाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ विश्व के बड़े और विकसित देश यदि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाए तो स्थिति बहुत जल्दी बदल सकती है। धन्यवाद।